हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा और बड़ी खबर यही है कि एक बार फिर से आम लोगों को महंगाई का तगड़ा झटका दिया गया है। प्रदेश के आम लोगों पर बड़ा झटका है ये। हरियाणा में फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पिछले 10 महीने में तीसरी बार बढ़ोतरी है तेल के दामों में। खेती लागत बढ़ने से अब सब्जियां महंगी होंगी। पेट्रोल जो है 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ है। चंडीगढ़ में पेट्रोल अब 98.93 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल 10 दिनों में 4 रुपए तक महंगा हुआ है। तेल महंगा होने से टैक्सी और ऑटो का किराया भी बढ़ेगा। रोजमर्रा की चीजें और सब्जियां भी महंगी होंगी। कुल मिलाकर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों के घरों का बजट बिगड़ेगा। आम लोगों की जेब पर यह बड़ा डाका आप कह सकते हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर अब 100 के पार पहुंच गया है। डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके दाम 92.94 रुपए तक पहुंच गए हैं। तेल कंपनियों की तरफ से जारी नई दरें शुक्रवार रात से लागू हो गई हैं। इस बढ़ोतरी के साथ ज्यादातर जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो गई है। सिरसा में सबसे ज्यादा कीमत है। हरियाणा में ये 101.73 रुपए प्रति लीटर है। पानीपत करनाल में भी रेट 100 रुपए से नीचे ही है। बता दें कि 100 दिन में ईंधन की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले इसी हफ्ते पेट्रोल और डीजल के दामों में 90 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी हुई थी। उसके कुछ दिन पहले भी कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था और लगातार आप कह सकते हैं 10 दिन के भीतर 3 बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी सहज जुनेजा हमारे साथ जुड़े हैं, तो फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सहज, हम आपके पास आना चाहते हैं। एक बार फिर से तेल के दाम बढ़ाए हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। कितना असर है लोगों में इस एक और महंगाई की मार का, या फिर लोग सोच रहे कि तेल संकट देश का संकट है, सबको इसमें अपना योगदान तो देना ही होगा? बिल्कुल सुदेश, कहीं ना कहीं लोग योगदान तो देना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं वही जो महंगाई है वो लोगों की जेब पर असर करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि हर किसी की महंगाई तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, पर आमदनी उतनी ही है। लोगों की तनख्वाह की बात करें तो लोग कह रहे हैं हमारी तनख्वाह जो है उतनी ही है, पर खर्चा जो है 2 गुना हो चुका है। तो इसी को लेकर आज हम हैं इधर खड़े हैं, चंडीगढ़ के पेट्रोल पंप पर खड़े हैं। लोग जो पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं, तो हम बातचीत भी करना चाहेंगे। भाई साहब, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल फिर महंगा हो चुका है। बहुत ज्यादा महंगा हो गया भाई पेट्रोल तो, पर कोई दिक्कत नहीं है। जितना मर्जी महंगा हो पेट्रोल, चाहे 2000 रुपए लीटर हो जाओ, वोट मोदी जी को ही देंगे। लगता है कि ये जो भी हो रहा है देश के साथ के लिए आपको जो सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल भाई, ये संकट इंडिया में नहीं है, सारी दुनिया में ही है संकट भाई ये। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समस्या का टाइम है, सारे देश को एक साथ होके झेलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई भी असर कर रही है लोगों में, क्योंकि जो है आमदनी उतनी ही है पर महंगाई बढ़ती जा रही है समय समय पर। ये तो है ही भाई, कमाई तो उतनी ही है, बाकी ये अपना भाई बताएगा पीछे। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, बिल्कुल। थैंक यू जी। तो बिल्कुल सुदेश, बात करें तो लोग कहते हैं कि महंगाई जो है काफी बढ़ चुकी है, लेकिन अगर बात करें तो जो सहयोग भी है देश का देना चाहिए, क्योंकि देश की बात है। देश में जो है संकट है जो आ चुका है, तो तस्वीरें देख सकते हैं। लोग पेट्रोल डलवाने तो जरूर पहुंचे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो काफी जरूरी कामों के लिए घर से निकल चुके हैं, लेकिन जो लोग जरूरी नहीं है वो बहुत गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल सुदेश बहुत महंगा हो चुका है, लोगों की आमदनी से बाहर है। तो लोग अपील की थी कि कम से कम इस्तेमाल हो वाहनों का, और बहुत जरूरी तभी वाहनों का इस्तेमाल हो। तेल संकट, तेल को बचाएं भी। महंगा हो चुका है, किस तरह देख रहे हैं? पेट्रोल महंगा हो रहा है, अब ये तो कंट्री वाइड प्रॉब्लम है, और कंट्री वाइड भी मैं बोलूँगा वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। तो हमें अब इस तरीके से चलना पड़ेगा कि जितना हमारे पास आमदन है हमारे खर्चे उस हिसाब से हों, क्योंकि लिमिटेड सोर्स में ही चलना पड़ेगा हमें। अदरवाइज तो चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर हम वैसे ही चलते रहेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे।
प्रधानमंत्री द्वारा भी अपील की गई है कि जितना कम यूज हो उतना ही किया जाए। लगता है कि जितना अगर कम हो उतना ही किया जाए, जो जरूरी काम हो उसी के लिए वाहन निकालने चाहिए। ये जो अपील है ये अच्छी है, लेकिन इसको अगर कम्युलेटिव मैटर में देखेंगे, सारे चलेंगे तब इसका बेनिफिट होगा। अगर ये सोचे कि कोई एक व्यक्ति ऐसा करेगा या पर्टिकुलर एक स्टेट ऐसा करेगी, तो वो तो नहीं होने वाला है। ये तो राजनेताओं जो हमारे हैं उनको भी सारी चीज़ें अपनी कार्रवाई वगैरह कम करनी पड़ेगी, और जो भी सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन डाउन द लाइन आज भी कितनी गाड़ियां गैरेज से निकल रही हैं, कितने चक्कर लग रहे हैं, उनके कितने किलोमीटर हैं, बहुत यानी सिर्फ अपील तक नहीं रहना है, इसको अमल में भी लाना है। आमो खास सभी को इस पर गौर करना होगा। जितेंद्र बेनीवाल हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से, उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया है, क्या प्रतिक्रिया लोगों की? महंगाई की एक और मार, या फिर लगता है कि देश पर संकट है तो वो संकट हमें मिल बांट कर दूर करना होगा, उसको कम करना होगा, उसके असर को कम करना होगा, ऐसी सोच है लोगों की? बिल्कुल सुदेश, लगातार तीसरी बार पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े हैं। तो पेट्रोल के जो दाम है वो 87 पैसे पर बढ़े, और लगातार डीजल के दाम जो 91 पैसे बढ़े। तो वही पेट्रोल के जो अब जो कीमत है 100.40 पैसा प्रति लीटर हो चुका है, और डीजल की बात करें, डीजल 92 पॉइंट कुछ पैसे प्रति लीटर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो आम आदमी की महंगाई से इसमें मार झेलनी पड़ेगी, और लगातार कह सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल की जो कीमत है लगातार बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं लोगों की अपनी सोच आती है कि लगातार पेट्रोल बढ़ेगा, तो इसलिए पेट्रोल बढ़वाने के लिए लोग लगातार यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देख पा रहे हैं। जितेंद्र, हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सहज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं बीजेपी से रामराजी शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, वहीं नैलो के प्रवक्ता ओंकार सिंह, तो वहीं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं प्रवक्ता के तौर पर सतपाल रोड जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जब हम बात कर रहे हैं तो तीसरी बार 10 दिन के भीतर एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। रामराजी, विपक्ष वाले कह रहे कि महंगाई की मार, अपील का कितना असर होगा, ये महंगाई कितनी और बढ़ेगी, कितनी और मार पड़ेगी, इसको लेकर अभी कहते तस्वीर साफ नहीं है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से वैश्विक संकट चल रहा है पूरे दुनिया में, और जहाँ से हमारे हवाई जहाज आते थे वहां पे हॉर्मुज़ जलसमुद्र में वहां पर बीच में रुकावट आई थी, और जिस तरह से ये इजराइल, अमेरिका और ईरान चल रहा है ये सबको पता है। इसके बावजूद भी ना तो पेट्रोल की कमी आने दी, हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने, उनकी विदेश नीति कितनी बढ़िया है, और ना ये रसोई गैस, पेट्रोल डीजल रसोई गैस जैसे पहले एडिटिव चल रहा है, जैसे पहले चल रहा था। और जहां तक बात बढ़ोतरी की है, अन्य चाहे हमारे यहाँ मामूली बढ़ोतरी हुई है, जबकि मैं आपको अगर समय हो तो मैं आंकड़े बता सकता हूँ कौन से देश में कितना % बढ़ोतरी हुई है। और कच्चे माल का जहां तक बात है, तेल को हम लाते हैं और रिफाइन करके फिर सप्लाई होता है, उसके लिए लगभग 60% लगी है। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ मामूली बढ़ाई गई है। पहले 70 रुपया बैरल तेल होता था और इस तक पहुंच गया है। और अमेरिका में मैं आपको बताऊं लगभग 28% बढ़ोतरी हो गई है। डीजल पे, पेट्रोल पे लगभग 54% हो गई है अमेरिका में। और को ये आंकड़े मेरे सामने हैं। ठीक है रामराज जी, आप कह रहे हैं कि कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है अगर बाकी देशों के साथ हम कंपैरिजन करें तो। सतपाल रोड जी, आप बताइए, वो कह रहे हैं कि कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री की, हमारी सरकार की जो रणनीति है उसके हिसाब से बहुत ठीक कर रही है सरकार, कहीं कोई किल्लत नहीं आने दी, ठीक है रेट बढ़े क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी कच्चे तेल की। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपका जो मेरे साथी है सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये लोग बीजेपी के लोग ये कितनी महंगाई हो जाए, इन्होंने आम जनता से कुछ नहीं लेना।
आज महंगाई के कारण जनता तर परेशान हो रही है। और जो रही बात डीजल और पेट्रोल की महंगाई के कारण इन्होंने तीसरी बार रेट बढ़ाए हैं। ऐसा कोई संकट नहीं है भारत देश में। यशस्वी प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। इस यशस्वी प्रधानमंत्री इस महंगाई के कारण लोगों को बोलते हैं तो घूमिए मत, पैदल चलिए, आप डीजल तेल बताइए, पकौड़े का उसका वो करिए। और सबसे बड़ी बात यह है क्या इनको शर्म आनी चाहिए। जनता के लिए कुछ नहीं करते, अपने आप 2,500 करोड़ का खर्च अभी करके मेलोडी की जो ये ट्रॉफी बांटने गया था वहाँ की इटली की प्रधानमंत्री को, संकट कहाँ हमारे देश में, ये गलत बात करते हैं। आज के टाइम ये सरकार बिल्कुल विफल हुई है। इन्होंने अपना खजाना पर रखा है, अपने ऑफिस ताजमहल नुमा बनाए हुए हैं और आम लोगों का खून चूस कर ये लोग कैमरे पे आके आपके जरिए अपना प्रचार करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने जनता से कुछ नहीं लेकिन लेना चाहिए। सतपाल रोड जी भी जनता के बीच भी हमारे सहयोगी थे। जनता भी कह रही कि पूरे दुनिया पर संकट है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, बढ़ेंगे दाम तो बढ़ेंगे। नहीं, दाम क्यों बढ़ेंगे? देखिए कहाँ गया कह रहे थे हमारा 120 दिन का स्टॉक हमारे पास है। ये तो 10 दिन इस लड़ाई को झेल चुके जो बीच में ईरान और अमेरिका की है। भारत में संकट आ गया तो ये क्या करेंगे? एक दिन भी झेल सकते हैं? ये झूठ बोलते हैं। आज के टाइम कोई भी दिक्कत नहीं है। इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या की है, रूस से रिश्ते बिगाड़ कर, क्योंकि रूस बड़ा पुराना इंडिया का दोस्त था, उससे रिश्ते बिगाड़ कर इन्होंने खुद इस महंगाई का वजन बढ़ाया बीजेपी ने। ये मतलब ये विफल सरकार है। चलिए ओंकार जी को शामिल करते हैं इस चर्चा में। आईएनएलडी से ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े। ओंकार जी, आपने साथी प्रवक्ताओं को सुना। बीजेपी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत कम महंगाई है, बहुत कम दाम बढ़े हैं। बाकी अगर देशों के साथ तुलना हम करते हैं तो वहां तो आसमान छू रहे हैं दाम। हम तो फिर भी एक रणनीति के तहत चल रहे हैं, तो अभी तक महंगाई की वैसी मार पड़ी नहीं है। वो अपने आप को कामयाब बता रहे अपनी रणनीति में। सुदेश जी, अपना अपना नजरिया है। ये सरकार हमारे अब सोच के साथ कहना पड़ता है, व्यापारियों की सरकार आ गई है। और जिस देश का राजा व्यापारी हो जाता है वहां प्रजा भिखारी हो जाती है। आज परिस्थितियां यही हैं। 2014 में जब इन्होंने महंगाई की मार के नाम पर सत्ता संभाली थी, उसमें पेट्रोल और डीजल के क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम $105 प्रति बैरल थे और आज भी $101 प्रति बैरल है। मतलब $4 प्रति बैरल आज भी कम है। उसमें पेट्रोल का रेट 55 से 57 रुपए और डीजल का 45 से 47 रुपए था। आज लगभग दुगना हो गया। अभी इनको महंगाई की मार नजर नहीं आ रही। और आप देखिए जो कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीडिया के ऊपर है, अभी उसका संगठन नहीं है, अभी कहीं मार्केट में नहीं है। उससे इतना घबरा गया कि उसका ट्विटर अकाउंट बैन करना पड़ गया इनको। और मात्र 5 दिन में उसके 1.5 करोड़ फॉलोअर्स बन गए। इससे स्पष्ट है कि आज युवा और आम जन इस सरकार से परेशान है, हताश है, दुखी है और बदलाव चाहता है। आज इनको अभी नजर नहीं आ रही महंगाई की मार। जिस दिन जनता इनको सड़कों में दौड़ाएगी। दलील ओंकार जी ये है बीजेपी की, सरकार की या उनके प्रवक्ताओं की दलील ये है कि ये जो संकट है वो सिर्फ भारत पर नहीं है, पूरी दुनिया पर संकट है। और हम ये सब जानते ही हैं कि जब तेल बढ़ेगा तो बाकी चीजें महंगी होंगी, महंगाई की मार तो पड़ेगी। लेकिन उनका तर्क भी ये है कि इससे बच भी नहीं सकते हम लोग। इतना प्रबंध करके बैठे हैं कि तेल की कमी नहीं होगी, एलपीजी की कमी नहीं होगी किसी भी तरह से। बिल्कुल ठीक कहा, मैं मानता हूँ वैश्विक स्तर पर रेट बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। लेकिन जब पहले दिन युद्ध का आरंभ हुआ था तो इन्होंने कहा था हमारे पास 90 दिन का स्टॉक है। अभी 90 दिन पूरे नहीं हुए हैं। कम से कम 90 दिन तो जनता को पुराने रेट पे दो, उसमें तो मार्जिन ना कमाओ। अगर आपके पास 90 दिन का स्टॉक है तो 90 दिन का स्टॉक तो पुराने रेट पे आया होगा, पुरानी डीलिंग्स और पुराने प्रभार पर आया होगा। तो कम से कम उतना स्टॉक तो जनता को पुराने रेट पर मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस ये सरकार व्यापारियों की सरकार है और जब व्यापारी राजा हो जाता है तो जनता भिखारी हो जाती है। चलिए रामराज जी से जवाब लेते हैं, आपने जो आरोप लगाए हैं। रामराज जी, आपने भी सुना होगा कह रहे कि राजा जो है प्रजा, वो रिश्ता बताया जनता को और प्रधानमंत्री के बीच में, और व्यापारियों की आपकी सरकार बता रहे हैं वो। और कह रहे कि जब 90 दिन का स्टॉक आप पहले बता रहे थे और रेट तो तब कम था कच्चे तेल का, तो फिर उसी आधार पर उसी रेट पर क्यों तेल नहीं दिया जा रहा लोगों को? अब मैं कांग्रेस के इन लोग प्रवक्ता थे, इनको ये पता होना चाहिए ये युद्ध कब शुरू हुआ था। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच कब युद्ध शुरू हुआ था?
28 फरवरी को शुरू हुआ था। आज क्या डेट है इनको पूछना। अरे मेरे भाई, कोई कमी नहीं आने दी। ये हमारी विदेश नीति की जीत है और औरों की बजाय बहुत कम मात्रा में पड़े। रामराज जी, बस मुझे इतना बता दीजिए, हमारे दर्शकों को इतना बता दीजिए, अगर थोड़ा आप बता पाए, अनुमान लगा पाए, आप तक भी क्या जानकारी होगी वैसे तो, कि कितनी और मार पड़ेगी, कितना बड़ा संकट है देश पर। अगर अभी थोड़ी तस्वीर साफ हो जाए तो कम से कम लोग अपनी तरफ से प्रबंधन कर लें। रामराज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अपने दर्शकों के लिए भी, वैसे तो हो सकता है कि आपके पास ये जानकारी ना हो, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि कितना बड़ा संकट है वो साफ साफ बता दिया जाए ताकि आम लोग अपना प्रबंध करें। ये संकट अभी नहीं आया, इससे पहले जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस वक्त भी संकट था, अटल बिहारी वाजपेयी थे तब भी संकट था, ये जंग के वक्त की बात कर रही हूं मैं। तो लोगों के सामने तस्वीर साफ होती थी, लोग उसी तरीके से सरकार का, देश का साथ देते थे, लेकिन अभी तस्वीर धुंधली है, उनको अनुमान नहीं है कि संकट कितना बड़ा है। देखो, संकट तो बड़ा है, पूरे विश्व में संकट है, ये कोई भारत के साथ थोड़ा है, ये तो पूरे विश्व में आपको सबको पता है। ये वैश्विक संकट है, ये युद्ध चल रहा है और बातचीत जारी है। उन्होंने भी कहा है भाई मोदी जी इसका समाधान करवा सकते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें पहल भी कर रहे हैं। किसने कहा कि प्रधानमंत्री इसमें कुछ करा सकते हैं? ये बात हमारी विदेश नीति की जीत है भाई। नहीं, आपने क्या कहा, थोड़ी सी बात छूट गई आपकी, मामूली बढ़ोतरी हुई हमारे यहाँ। रामराज जी, किसने कहा कि प्रधानमंत्री जी युद्ध रुकवा सकते हैं? किया था दूसरे अन्य देशों में भी कि भाई प्रधानमंत्री जी मोदी जी इसमें पहल कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान पहले पहल कर रहा था। नहीं, ये बात गलत है रामराज जी, अपना युद्ध तो रुकवा नहीं पाए, वहां सीज़फायर का ऐलान कोई और करता है। देखिए, ऐसी बातें नहीं, ऐसे अनर्गल बातें सिर्फ महिमा मंडन के लिए मत कीजिएगा। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। महिमा मंडन अलग चीज है, रियलिटी अलग चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तीसरी दफा 10 दिन के भीतर तेल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, महंगाई की एक और मार। और हरियाणा में करीब करीब पेट्रोल के दाम तो 100 के पार हर जगह ही चल रहे हैं और डीजल भी लगातार महंगा होता जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विकसित हरियाणा का संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज कई अहम बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। 2047 का मास्टर प्लान बनाने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है और उसे कैसे अमल में लाना है, कैसे उसका रोड मैप होगा, फिर उस रोड मैप को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, उसी पर आज कई महत्वपूर्ण बैठकें बैक टू बैक होंगी और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बड़ा एक्शन लिया है। कई जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों पर गाज गिरी है। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा को नोटिस थमाया गया। पीएमओ सीएमओ को एसएमओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर के अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा समेत कई जिलों के पीएमओ एसएमओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा रूल्स 2016 के तहत कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और रखरखाव में लापरवाही बरतने के आरोप हैं। सही जितेंद्र बेनीवाल इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, काफी गंभीरता अब नजर आ रही सरकार की तरफ से कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और इसकी शुरुआत स्वास्थ्य महकमे के साथ हुई। किस वजह से और क्यों एक्शन लिया गया सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा के खिलाफ? बिल्कुल सुरेश, जिस तरीके से हरियाणा सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री है आरती राव लगातार एक्शन मोड में साफ तौर पर नजर आ रही, तो वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सामने आ रही जो लापरवाही है को लेकर सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो फरीदाबाद सिविल अस्पताल के जो सीएमओ डॉक्टर
जयंत आहूजा समेत कई जिलों के एसएमओ के खिलाफ अनुशासक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं और सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा के जो तहत कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए। तो लगातार कहीं न कहीं अधिकारियों पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और रखरखाव में लापरवाही बरतने के आरोप साफ तौर पर मिले। तो कहीं न कहीं इसी को देखते हुए इन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है और उनमें अधिकारी जो साफ तौर पर जो फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी और झज्जर के स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल है। जी शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो भी काम में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिया जाएगा। इसकी शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की तरफ से कर दी गई है। फिलहाल हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।